वही कमाने वाला एक था। मास्क लगाना जरूरी है ना भाई साहब। The COVID situation in Mumbai continues to remain grim. कह तो रहे हैं भाई, भूल गया। अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि पेशेंट्स को हम लोग निकाल के कहाँ से तो ऑक्सीजन अवेलेबल कर रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा चरमरा गया है और केसेस की संख्या बिना ब्रेक के बढ़ रही है। हर दिन 1000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। किसी भी महामारी की दूसरी लहर सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होती है। इसीलिए कोरोना ने भारत को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। इसे नियंत्रण में लाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, अगर और देशों की बात की जाए तो कोरोना की सेकेंड वेव पहले से ज्यादा खतरनाक है। यूएस में तो पिछले साल अप्रैल में कोरोना पीक पर था, पर अगर दिसंबर की बात की जाए जब दूसरी वेव अपने पीक पर थी तो वो नंबर 3 गुना था। भारत ने पिछले साल सितंबर अक्टूबर में अपनी पीक हासिल की थी जो ऑलमोस्ट 97,000 थी, पर अगर आज की बात की जाए तो ये नंबर ऑलमोस्ट 2 लाख से ऊपर चला गया है। और ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये नंबर इससे भी ऊपर जा सकता है। अगर महाराष्ट्र और गुजरात की बात की जाए तो स्थिति बहुत ही खराब है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं मेडिकल सप्लाईज की बढ़ती हुई किल्लत बहुत डरा रही है। अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो मुंबई जैसे शहर में टेस्ट करवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है और शमशान की हालत देखें तो मन विचलित हो जाता है। ऐसा ही मंजर 1997 के स्पेनिश फ्लू महामारी के समय देखा गया था जो आज हम देख रहे हैं। कोरोना वायरस का म्यूटेशन सेकेंड वेव का एक मेन रीजन है। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के कई म्यूटेशन का पता लगाया है। इनमें से कुछ म्यूटेशन तो वे हैं जिन्हें वीओसी कह के कहा जाता है, मतलब कि बहुत ही सीरियस। भारत के कई राज्यों में ऐसे वीओसी की सूचना मिली है जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। दूसरी लहर भारत में उस समय के आसपास शुरू हुई जब वैज्ञानिकों ने डबल म्यूटेशन का पता लगाया। क्या आपको पता है कि भारत में कोरोना के 60,000 वेरिएंट हैं, जिसमें से 24,000 से ज्यादा म्यूटेशन का पता लगा है और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। म्यूटेशन के माध्यम से वायरस बदलते रहते हैं और एक समय के बाद एक वायरस अपना नए रूप में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो गायब हो जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वो म्यूटेशन से अपना रंग चेंज कर लेते हैं और बहुत खतरनाक हो जाते हैं। स्टेट्स की सरकारों द्वारा टेस्ट की लिमिट बढ़ाना भी इसका एक कारण है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में अधिक मामलों का पता चला है क्योंकि टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। सीरो सर्वेक्षण की बात की जाए तो जाँच के आधार पर यह पता लगता है कि ये जोखिम बहुत ज़्यादा है। जो जाँच हो रही हैं वो नंबर बहुत कम है, पर एक्चुअल में जो पॉजिटिव केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। पहली वेव में लोग डरे हुए थे तो उन्होंने ज़्यादा टेस्ट नहीं करवाए, बट अब जो सेकंड वेव है इसमें लोग ज़्यादा टेस्ट करवा रहे हैं। पहले मेडिकल स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक कारण था जो कि अब सॉर्ट आउट हो चुका है। इसलिए हमारे सामने ये बहुत हाई नंबर दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा सोचने वाला और परेशान करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतने पर जोर दिया, लेकिन राज्यों में यहाँ तक कि उनकी खुद की पार्टी के नेताओं ने इसे नहीं समझा। पिछले साल हुए बिहार के चुनाव में राजनीतिक रैलियों के आयोजन का प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ और अब हो रहे पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में भी इसकी अवहेलना हो रही है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों के लिए कोरोना सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ तक सीमित हो गया है। अगर आपको न्यूज़ मिल रही है तो आप सतर्क रहते हैं, बट अगर आपके पास न्यूज़ नहीं आ रही है तो आप बेपरवाह हो जाते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे, इवन मास्क तक नहीं लगा रहे। इसका एक संभावित कारण मानसिक तनाव भी है। लोग काफ़ी दिनों तक इसके बीच में रहे ताकि जैसे उन्हें मौका मिला वो लापरवाह हो गए। जैसा कि हमने पहली वेव में देखा कि लगभग सारे सिम्टम स्टार्टिंग में ही दिख जाते थे, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो कोल्ड या फ्लू हो, बट सेकेंड वेव ने एक गेम चेंज कर दिया। इसके सिम्टम्स भी फेजेस में आ रहे हैं। अगर पहले सिम्टम की बात की जाए तो पहले से तीसरे दिन में ये नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू लगता है, बट चौथे से 8वें दिन में ये थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीने में दर्द और ब्रेथ में इश्यूज आने लगते हैं। इसके बाद तकलीफ और बढ़ जाती है। पहली वेव में मोस्टली हमने देखा था कि ये एजेड लोगों को हुआ था, बट अब ऐसा नहीं है। एक आंकड़े के अकॉर्डिंग सेकेंड वेव 45 साल की उम्र के कम लोगों में ज़्यादा पाई जा रही है और ये एक आंकड़ा देखा जाए तो हर 100 लोगों में से 4 लोग वो हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। गवर्नमेंट को दोहरा रवैया छोड़ देना चाहिए और लोगों का ध्यान रखने के लिए एक सख्त कदम उठाना चाहिए और खुद को भी एक मिसाल की तरह आना चाहिए। गवर्नमेंट को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि मेडिकल सर्विसेज की कमी ना पड़े, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वैक्सीन हो या दवाइयाँ।
लोगों को भी ये समझना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा सुनने या हो रहे इवेंट्स को देखने के बाद, जैसे कुंभ हो या फिर बंगाल के इलेक्शन की भीड़ ही क्यों ना हो, खुद को प्रोटेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भी नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूँगा। यहाँ बात हमारी जान की हो रही है, तो हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। कोरोना केसेस जब तक हमारे जानने वाले या खुद के घर में ना हो, तब तक सिर्फ एक नंबर लगता है। इसका खतरा शायद हम समझ नहीं पा रहे, तो हमें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और हमारे आसपास के लोगों को थोड़ा अवेयर करने उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और इसे मजाक ना समझिए। नमस्कार।